चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। तारीख को याद है 3 दिन पहले, और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है। यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है। मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा। नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च है, सुप्रीम कोर्ट पे 16 तारीख को फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा ईवीएम का। देखिए, मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए, तो मशीन क्या कर लेगा। सवाल यहाँ जो है ये है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन है। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को याद है, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है ना, आपके जो लिखे हैं वो। दिलीप सिंह गुर्जर। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है, भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहाँ का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे, उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गूमेंट है। कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है, मोबाइल फ़ोन, पहले तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गूमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा, तो 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी, ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है, तो आप वहाँ बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो ना, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास। अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा, एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला, और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों है?
मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है, ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, इस सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इस पर अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे सीजेआई जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इस पर मिस्ड कॉल मारें 9667772062 कि अगर आप ईवीएम के विरोध में हैं तो इस पर मिस्ड कॉल मारें। ये सारे साथियों से निवेदन है, सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट है, सिटीजन्स मूवमेंट। हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो हैं ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों, 13 राज्यों का नाम लिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही। ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं ख़त्म करता हूँ कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट पे लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग पे प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था, ये करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा ये कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू, उसमें कौन सा लीला है, जादुई है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अन्ना का जो आंदोलन था वो काउंटर रेवोल्यूशन था, और उस आंदोलन से जो निकला वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे अर्थ में जो एक रेवोल्यूशन करना है, और रेवोल्यूशन कैसे? बैलेट पेपर से करना है।
हमें वो रेवोल्यूशन करना है। जानबूझ के रूलिंग एलिट्स ने वैसे मशीन का इस्तेमाल किया ताकि इससे हेराफेरी की जा सके। ये समझिए एक तरह से आज़ादी, ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है और ये पूरे देश भर में जन आंदोलन के रूप में तब्दील होना है। पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूँ, रिपीट। और इसलिए कल जिन स्टेट्स का आपने ऑफिस बेरर घोषणा किया है, सारे साथियों से अपील है कि अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में पहले अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कमेटी बनाएं और इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर स्टेट हेडक्वार्टर में पहले हो, उसके बाद जिले वाइज कमेटी बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जब जन आंदोलन होगा पॉलिटिकल पार्टीज फिर अपना आने लगती है फिर। तो इसलिए सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी हमारा है, जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, इतने रिटायर्ड जजेस थे, प्रशांत जी थे, सब थे, कि इसलिए आप सबकी भी बड़ी भूमिका है कि बहुत तरीके से वीडियो लगाएं और ख़ास तौर से हमारे जो बोलने का भी देख रहे हैं, ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा है कैसे डिलीट हो रहा है। तो आखिर ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है। जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, अपना मशीन दिखा रही है। इसका मतलब तिनका नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। पूरा जो है ये मिला हुआ है। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च है 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से, और इससे हम लोग चाहते हैं कि जुडिशरी भी थोड़ी सशक्त हो, अपनी भूमिका निभाए। कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गायब है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3-3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कोर्ट भी संज्ञान ले और उनके पास जो मैटर है, एक पत्रकार के लिए अगर 12 बजे रात में खुल सकता है कोर्ट, तो जो पूरी डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, हाईजेक हो गया है डेमोक्रेसी एक तरीके से। हम लोग यहाँ कोई चुनाव लड़ने, कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, कोई यहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जिसकी भी सरकार बने हमें स्वीकार है, चाहे वो एनडीए जीते, इंडिया जीते, चाहे जो भी जीते वो स्वीकार है। लेकिन मुझे, अगर मैं वोटर हूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुद ही सरकार कह रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जहाँ पे इलिटरेसी का रेट इतना हो, जहाँ के मोबाइल लिमिटेड हो, जहाँ पे लोग टेक फ्रेंडली नहीं है लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम लोग खाली काम चलाओ जानते हैं, मोबाइल हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, लेकिन टेक्निकल हम लोग को भी कोई कहेगा कि ये जरा आप कैसे टेम्पर होता है आप बता दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये हमारा ट्रस्ट ईवीएम मशीन पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या उनको बोले केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो जिसका एक्सपर्ट है वही बेहतर कर सकता है। जंतर मंतर पे डेमो हुआ था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट पे 16 तारीख को फिर डेमोन्स्ट्रेशन होगा ईवीएम का, बिल्कुल होगा, दिखाया जाए कैसे टेम्पर हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये निश्चित है। और यहाँ तो भारत में तो लोगों का क्या, मशीन क्या कर लेगा, लोगों का दिमाग ही खराब है। जब दिमाग में ही बेईमानी बैठा हो, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, वाइस चांसलर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, मिनिस्टर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, तो मशीन क्या करना है? वो तो आदमी का दिमाग है, बेईमान है। 2 कानून जो है इस देश में लागू हैं, आप दिख नहीं रहा है। लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं और तब भी कॉन्फिडेंस है कि हम 400 पार कर लेंगे। कहाँ से 400 पार कर लेंगे? कल कहाँ गए, मध्य प्रदेश का हमने वो दिखाया भी था कि एक बीजेपी का सपोर्टर रिजल्ट निकलने से 3 दिन पहले कह रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को आएगा 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट को आएगा 77,000। तो उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है रात में सपना दिया था कि जो कह रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है।